स्वैग की कहानी। ये आज भी आपने नाश्ते में कचौड़ी बनवा रखी है मम्मी। आपको घर में किसी की सेहत की फिक्र? अरे मुझ पर क्या चिल्ला रहा है? अपनी बीबी से पूछना, खाना तो वही बनाती है ना, उससे पूछ क्या बनाया क्यों बनाया। हाँ हाँ हाँ, बनाती तो वो है लेकिन आपके कहने पे बनाती है। अब ये दिखाने की कोशिश मत करो कि दिशा ने अपनी मर्जी से खाना बना लिया है। एक बार ध्यान से हालत देखो आप मेरी, पेट से चर्बी बाहर लटक रही है। 10 कदम भी चलता हूँ ना तो हाफने आ जाता हूँ। ऑफिस में सेकंड फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लेनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। और ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ना आप दोनों सासू बहू का बनाया खाना है। अब आपकी बहू रानी सीधा खाना बना ले और उसे आराम मिल जाए, ये आपको बर्दाश्त कहाँ है सही है? इसलिए रोज की रोज आप पूरी कचौड़ी पकवान बनवा कर रख लेती हैं। बहू के साथ साथ बहस करने में ये मत भूलो कि ये तला भुना खाकर सेहत घर में सभी की खराब हो रही। अरे मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। बीबी की तरफदारी करने का नया तरीका निकाला है क्या तूने? सब सब तेरी मास्टर ने तुझे सिखा कर भेजा होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? मम्मी, ये सास बहू की नौटंकी से बाहर आओ और आंखें खोल कर देखो। पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है, तुम्हारी शुगर बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है, मेरी टोन लटक रही है। अब और क्या चाह रही हैं आप कि हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उसके बाद रुकेंगी? हाँ, अरे बेटा, सारी कमी तो इस बुरी मामी है ना। अपनी हरकतें मत सुधारना तुम बाप बेटे। इंसान को खाना मन और पेट भरकर खाना चाहिए, लेकिन खाकर उसे पचाने के लिए मेहनत भी तो करनी चाहिए। गलत रूटीन के कारण पेट लटकता है, पेट भर खाने से नहीं। हाँ, माना कि मैं बनवाती हूँ रोज रोज पूरी परांठा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी सेहत की इतनी ही फिक्र है ना तो जिम जाया करो बेटा। थोड़ी कसरत करो, थोड़ा व्यायाम करो, योगा करो, फिर देखो कमाल। अपनी पसंद का खाना भी खा पाओगे और सेहत बिगड़ने की चिंता भी नहीं करनी होगी। वैसे तो माँ जी, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हो पाती, लेकिन आज आपने बड़े पते की बात की है। मेरी सहेली है ना दीप्ति, अरे वही जो नुक्कड़ वाले मकान में रहती है, उसके पति भी ना घर में दौड़ने वाली मशीन लेकर आया। अरे मेरी धर्मपत्नी जी, उसे दौड़ने की मशीन ही ट्रेडमिल मिल कहते हैं। और सिर्फ मशीन खरीद लेने से कुछ नहीं होता, उसका इस्तेमाल भी करना होता है। देखो, मेरे बस का जिम करना वरना कुछ नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। देख रही है ना कितना बिजी रहता है ये। हाँ हाँ बेटा, मैं तो कह रही हूँ कि अगर सेहत ठीक रखनी है तो कसरत करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। समय ना होने का रोना तो मत रो। हाँ, सुबह के 7 से दौड़ भाग शुरू हो जाती है मम्मी मेरी, रोज रात के 8 बजे तक चलती रहती है। अब इतनी कसरत काफी नहीं है क्या? पहले सुबह उठकर गुड्डू को स्कूल छोड़कर आता हूँ, उसके बाद दूध ला कर दो, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जाओ, थक हार के वहां से लौटो, उसके बाद कहाँ समय बचता है कि जिम जाकर कसरत कर सकूं। और वैसे भी ना हमारे में कहाँ है ना ढंग का जिम। अरे किसने कह दिया आपने क्या हमारे एरिया में जिम नहीं खुला? खुला तो है एवन फिटनेस जिम। अरे कैसे कर लूं, वहां पर जिम का 5,000 की मेंबरशिप है, इतना फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। यहाँ खून पसीना भागकर पैसा कमा रहा हूँ और तुम चाह रही हो कि 5,000 की सिर्फ मेंबरशिप एक्सरसाइज करने के लिए गवा दूं? ना ना ना, मेरे से नहीं होगा बेटा। मन में ना इच्छा होनी चाहिए कसरत करने की, जिम करने की। और भी बहुत तरीके हैं। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि अगर जिम करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले किसी बड़े जिम में जाकर 5,000 या 1 लाख की मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी? आजकल तो लोग घर में जिम बना रहे हैं, तुम भी ले आओ थोड़ी मशीन और घर में ही जिम का इंतजाम कर लो। हाँ, तुम्हारे साथ साथ घर में बाकी लोगों की सेहत भी सुधर जाएगी। और तुम्हारे बाबूजी भी ना एक नंबर के आलसी आदमी, 1000 बार कहा है उनसे कि सुबह उठकर थोड़ा टहल लिया करो, लेकिन मजाल है जो समय से उनकी आंख खुल जाए सुबह 7 बजे तक बिस्तर में पड़े ही रहते हैं। उसके बाद सर पर सूरज चमकने लगता है। तुम्हारे बाबूजी की सेहत खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे घर में ही रहते हैं। जब देखो उनको कहती रहती हूँ बाहर घूमो, ये करो। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी आप। घर में जिम होगा तो बाबूजी को टहलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और धूप निकलने का बहाना भी नहीं बना पाएंगे। घर में ही टेंट मॉल पर वॉक कर लिया करेंगे। वैसे किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, औरतों को बात समझाने का मतलब अंधे के आगे रोना रोए और अपना नैना खोए। तुम दोनों सास बहू अपनी खाने की आदतों में सुधार नहीं ला सकती, चाहे उसके लिए घर में जिम क्यों ना खुलवाना पड़ जाए। हाँ बोलो बेटा, ये तो तेरी माँ की पुरानी आदत है, उसने आज तक कभी अपनी गलती मानी है जो आज मान लेगी? हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, तू ही स्वीकार कर ले बेटा। तुम्हें जिम ज्वाइन करना ही चाहिए, इसलिए तेरे से हद बिगड़ जाएगी नहीं तो। अरे हद होती है पापा किसी बात की। हाँ, कहाँ से खींच कर बात कहो, कहाँ का लेकर आ गए आप लोग। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वरना लेट हो गया ना तो वहां बॉस का प्रवचन भी सुनना पड़ेगा। अपना बैग उठाकर शेखर ऑफिस के लिए निकल गया। और शेखर भाई, फिर से इस साल का नया टारगेट है, मैं बताता हूँ भाई। अब की बार अरे 150 पार। कौन से टारगेट की बात कर रहे हो भाई तुम लोग? मैं समझा नहीं, कौन से 150 पार? अरे तेरे वजन की बात कर रहे हैं। सुबह तो तू पहले ही
पार कर चुका है। सो अब इस साल के लिए नया टारगेट है 150। इतना कहकर ऑफिस में सभी उसकी हार देखकर हंसने लगा। अरे मेरा टारगेट जाना है ना तो तुम लोगों को, ठीक है मैं बताता हूँ अपना टारगेट। मेरा टारगेट है 70 किलो तक जाना, और मैं ये करके दिखाऊंगा। 10 किलो कम करने, और हो अच्छा हालत पतली हो जाती है और तुम सीधा 30 किलो कम करने की प्रतिज्ञा ले रहे हो। सोच लो कहीं ऑफिस में सबके सामने मुंह की ना खानी पड़ जाए। मुंह की खाओगे तुम, मैं नहीं। शेखर ने गुस्से में ऑफिस में ये बात तो कह दी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि लगातार उसका वजन बढ़ रहा था। ये सब माँ की जिद की वजह से। रोज रोज इतना तेल मसाले वाला खाना बनवाती है कि उसे खाकर तो कोई भी 150 पार कर ही जाएगा। बस बहुत हो गया। शेखर माँ को तो सुधरने से रही, उनकी भैंस में कहीं तू 200 किलो का ना हो जाए। मुझे कुछ सोचना ही होगा। शायद माँ का वो घर में जिम खोलने का आइडिया बुरा नहीं था। शेखर मन ही मन में कुछ डिसाइड कर लेता है और घर पहुंचता है। दिशा, माँ आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी ना जिम करूंगा, और वो जिम हमारे घर में ही बनेगा। क्या कहा? ओ बहुत अच्छा किया बेटा, ये हुई ना बात। वो तो ठीक है माँ, अब ये बताओ जिम खुलेगा कहाँ? हमारे फ्लोर पर जगह कहाँ है? अरे तू कौन सा प्रोफेशनल जिम बनवाएगा? वो मशीन लानी है ना, अपने बेडरूम में रख लेना। मेरा बेडरूम आपको स्टोर रूम लगता है क्या माँ जी, जो हर सामान रखने के लिए आप मेरे बेडरूम में भिजवा देती हो? अरे आप लोग पिछले जन्म में सांप और नवेरा थे क्या? है बात बात पर बहस करने लग जाते हो। जिम खुलेगा तो एकदम शानदार तरीके से खुलेगा, और उसके लिए मुझे अच्छी खासी जगह भी चाहिए। अब मेरे और मेरे वजन के बीच में कोई नहीं आएगा। जो भी बीच में आया ना वो मेरे से सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अरे बेटा बहुत होगी डायलॉग बाजी, मुद्दे की बात पर ना। जिम के लिए जगह आएगी कहाँ से? अभी पता चल जाएगा। आपको किसी को मिलने के लिए बुलाया है मैंने। अभी रुको, कुछ ही देर में किराएदार सक्सेना जी शेखर के यहाँ आते हैं। सक्सेना जी, वैसे तो आप लोगों से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे ना नीचे वाले फ्लोर की जरूरत है, इसलिए आपको मकान खाली करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके ना आप प्लीज अपना इंतजाम कर लीजिएगा, ठीक है? अरे भाई मुझे थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या बात हुई बेशेखर भाई, किसी से बात कोई तकलीफ है क्या? क्या आपको मकान या किराया बनाना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं नहीं, किराए की कोई बात नहीं है। दरअसल नीचे के फ्लोर पर ना जिम बनवाने वाला हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। न सक्सेना की सेहत का ख्याल रखना भी तो उतना ही जरूरी होता है ना। अब ऊपर के फ्लोर पर तो उतनी जगह है नहीं कि जिम के लिए जगह निकाली जा सके, तो मैंने तय किया है कि किराए पर नीचे का फ्लोर देने के बजाय मैं उसमें जिम खोलूंगा, ताकि मेरे साथ साथ घर के बाकी लोग भी कसरत करके अपनी सेहत सुधार सकेंगे। शेखर के कहने पर सक्सेना जी जल्द ही मकान खाली कर देते हैं और शेखर नीचे के फ्लोर पर रेनोवेशन कराना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में नीचे वाले फ्लोर पर जिम बनकर तैयार हो जाता है। इधर शेखर का जिम बन रहा था और दूसरी ओर गली मोहल्ले पड़ोस, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदारों में भी खबर फैल गई थी कि शेखर ने अपने घर में जिम बनवाया है। पूरे रिश्तेदारी मोहल्ले पड़ोस में शेखर पहला इंसान था जिसके घर में जिम बना था, इसलिए ये जिम लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कैसी है बहन जी आप? हाँ भाई इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ अरे ऐसी कौन सी बात होगी बहन जी, हमें तो खुद ही नहीं पता। रहने दीजिए, बातें मत बनाइए। हमें खबर मिली है कि आपने अपने घर में जिम बनवाया है। भाई हमारे जमाने में तो औरतें जिम में जाती नहीं थी। सही बताएं तो हमने तो आज तक अंदर में जिम देखा ही नहीं कि कैसा होता है। आप ऐसा करो ना, बहू को चाय नाश्ता बनाने के लिए बोलो, तब तक में हम लोग दोनों मिलकर जिम देख कर आते हैं। अच्छा अच्छा, जिम की बात करिए तो ठीक है, चल मैं तुझे जिम दिखा देती हूँ। अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता बनाने को बहू को बोलकर वो जिम की ओर निकल जाती है। अरे विशाखा, बड़ा अच्छा जिम बनाया भैया, ये हमारा तो देखकर ही मन प्रसन्न हो गया। एक बात बता, ये जिम क्या सिर्फ दो मर्दों के लिए होता है क्या? औरतें नहीं कर सकती क्या? हाँ बता ना। अरे ऐसा किसने कह दिया तुझे कि जिम सिर्फ मर्दों के लिए होता है? भाई जिसको भी अपनी सेहत से प्यार है उसे जिम जरूर करना चाहिए। बड़े पते की बात करिए तूने भाई। कल से ना मैं सुबह ही आज आया करूंगी, ठीक है, तेरे यहाँ जिम करने। और वैसे भी ना क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक दो लोग और इन मशीनों का इस्तेमाल कर लेंगे, क्यों? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इतनी इच्छा है कसरत करने की, तो तू आ जाया कर, हम दोनों सहेलियां मिलकर कसरत कर लिया करेंगे, ठीक है? जिम देखने के बाद बहू का आवाज लगाकर फटाफट से चाय नाश्ता लगवा देती है। फिर मुझे बाजार जाकर जिम में पहनने वाली ड्रेस भी तो खरीदनी है। हाँ हाँ, विशाखा सहेली को चाय नाश्ता कराती है और उसके बाद विशाखा की सहेली वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह ही सहेली जिम करने आ गई थी, उसके साथ 3-4 औरतें और भी दिखाई दे रही थी। अरे सुनीता, ये किन लोगों को लेकर आई है तू अपने साथ? हाँ
मॉर्निंग वॉक पे निकली हो क्या? अरे नहीं विशाखा बहन, ये सब मेरी सहेलियां हैं। जैसे ही मैंने इन लोगों को बताया ना कि मेरे बचपन की सहेली ने अपने घर में जिम बनवाया है, ये सब भी जिद करने लगी कि ये भी मेरे साथ ही जिम करेगी। अब मैं क्या करती, मना नहीं कर पाई, सबको साथ ही ले आई। बेचारी विशाखा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय अपनी सहेली को क्या कहे, इसलिए वह चुपचाप उन्हें जिम में आने देती है। सुबह का समय था, इसी वक्त शेखर को भी जिम करना होता है, लेकिन एक साथ इतनी सारी औरतों को जिम में देखकर शेखर को वहां से जाना पड़ता है। मम्मी क्या है ये? मैंने अपना पर्सनल जिम खोला है और आपने यहाँ पर 1 दर्जन औरतों को बुलाकर बिठा लिया। अब ये लोग यहाँ पर कसरत करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अब जानती है ना कि मैंने लाखों रुपए का खर्च करके ये जिम अपनी सेहत सुधारने के लिए बनवाया है, पड़ोसियों के लिए नहीं। हाँ बोले बेटा मैं क्या करूं? अब ये लोग आ गए तो मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती ना। तू परेशान मत हो, मैं इन बूढ़ी हड्डियों में ना इतना दम नहीं है कि ये लोग रोज रोज जिम आए। एक दिन का फिट हो रहा है ना, शाम तक उतर जाएगा। अरे विशाखा कहाँ चली गई तू? भैया जिम करके ना बड़ी भूख लग रही है। कल बहू ने चाय बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी, ऐसा तो कर बहू से कह दे चाय के साथ ना कुछ हल्का सा ही नाश्ता बनाए। कल ना पकोड़े खाकर पेट बहुत भर गया था। ये लो। माँ जी ये अच्छा तरीका है, एक तो बिना बुलाए जिम पर कब्जा कर लिया, ऊपर सभी ने चाय नाश्ता बनाकर भी खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर घर में पहले ही काम खत्म नहीं होते, अब ये नई मुसीबत और गले पड़ गई है। मेरे विशाखा समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे, इसलिए मन मार कर उसे सबके लिए चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता है। कई घंटों तक मशीनों के साथ जमकर छेड़छाड़ करने के बाद अंत में विशाखा की सहेलियां लौट गई थी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में पड़ोसन जिज्ञासा आती है। अरे जिज्ञासा तुम, और ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? हाँ बहन जी ये हमारी प्रिया के होने वाले पति है, मतलब रिश्ता भी पक्का नहीं है, बड़े फिटनेस फ्रीक टाइप के हैं ना। जैसे हमने बताया हमारे पड़ोस में जिम बनवाया है, आप लोग ने जिद करने लगे हम एक बार अपने पड़ोसी का जिम घुमाकर लेकर आते हैं। तो बस अब होने वाले दामाद की बात टाल भी तो नहीं सकते ना, तो आपके यहाँ जिम दिखाने के लिए लेकर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आइए आइए रवि जी देखिए पूरा जिम मेरे बेटे शेखर ने तैयार करवाया है। मशीनें तो बहुत अच्छी लगाई है आप लोगों ने, ट्रेडमिल भी काफी लेटेस्ट लग रहा है। आपके जिम में एक्सरसाइज करने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे बेटा जी अपने घर का ही जिम समझो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो बस एक बार हमारी प्रिया से शादी कर लो, फिर उसके बाद तो आपको वैसे भी हमारे साथ ही सेट होने का प्लान है ना। अब पड़ोस में जिम होगा तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। विशाखा बहन जी को तो खुशी होगी अगर आप उनके यहाँ जिम करने आओगे। क्यों बहन जी ठीक है ना? मैंने विशाखा समझ नहीं पा रही थी कि जिज्ञासा की इस बात को वो आखिर क्या जवाब दे पाती। विशाखा बहन जी बड़ी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला है, आप तो जानती है ना कि इकलौती लड़की है हमारी। हमारी तो यही दिल में बस जाए कि ये घर जवाई बन जाए और हम लोगों के साथ रहने को तैयार हो जाए। ये लड़का ना बिल्कुल हमारी प्रिया के लिए परफेक्ट है और हमारे साथ शिफ्ट होने के लिए भी तैयार है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, आप मेरे बेटे के फ्यूचर की बात है। अरे विशाखा बहन जी बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही हो, लग रहा है कि सोच में पड़ी हो कि दामाद जी को चाय पिलाऊं या ठंडा, है ना? अरे कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, दामाद जी हमारी जमीन से जुड़े हुए इंसान है। खुशी खुशी चाय अरे अच्छा चाय बनवाती हूँ। बहू जरा 2 कप चाय रख देना। बहन जी मेरी चाय में ना मीठा कम और दूध मलाई मार के। अब बहू इतनी मेहनत से बनाएंगे तो कम से कम उसकी मेहनत बेकार तो ना जाए ना। अब एक बार बता दूं ना, बहू को ना चाय पिला रही हैं तो ये काम है, उनकी फरमाइश भी सुननी पड़ेगी भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने बेटे के लिए जिम नहीं बनवाया बल्कि सामुदायिक केंद्र खोल दिया है। जिनका मन कर रहा है मुंह उठाकर चला ही आ रहा है। 2 दिन बाद पड़ोसन अपने 15 साल के बेटे रोकी को लेकर अपने घर उसके घर पहुंच जाती है। मैंने कहा रोना बंद कर और आंखें खोल कर देख, कितना सुंदर होता है जिम। खाकर भैंसा हो गया है, जा रहा है ना, लेकिन जिम नहीं जाना साहबजादे को। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा जिम, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, पक्का मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है अब जिद करे तो मैं शेखर भैया के जिम में जाकर एक्सरसाइज कर लिया करूंगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही, एक ही बात है, शेखर भैया की जिम में कोई बाहर के जिम से है बेकार है तो वहीं पर जाकर कर लिया कर, ठीक है? आंटी से ना मैं बोल दूंगी स्पेशल प्रोटीन शेक भी पिया कर, ठीक है? जब से शेखर ने जिम खोला था पड़ोसियों ने जीना मुश्किल कर दिया था। सुबह हो या शाम बेचारे शेखर को तो जिम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुबह के समय तो विशाखा की सहेलियां ही जिम से जाने का नाम नहीं लेती थी और शाम के समय गुप्ता जी का बेटा, जिज्ञासा आंटी का दामाद, मनोरमा आंटी की बेटी
सब लोग मिलकर जिम पर टूट पड़ते थे। और बात सिर्फ जिम करने का तक नहीं सीमित थी। जिम करते हुए जब भी उन्हें भूख लगती तो उसके लिए वह बार बार विशाखा और उसकी बहू को ही परेशान किया करते थे। मम्मी, मूड खराब हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा ये जिम मैंने अपने लिए खोला था या पूरी कॉलोनी के लिए। मुझे छोड़कर पूरी कॉलोनी हमारे जिम के मजे ले रही है और हम यहाँ बैठकर सिर्फ लोगों को चाय, कॉफी और प्रोटीन शेक सर्व कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी। मेरे पास एक आइडिया है, जब कॉलोनी के बाकी लोग बेशरम हैं और ढीठ बन रहे हैं तो हम भी तो उनके साथ ढीठ ही बनना पड़ेगा ना मम्मी। आप ऐसा करिए, एक मेंबरशिप के लिए पर्चा छपवाइए और इसे अपने मेन गेट पर लगवा दीजिए। जब पड़ोस के लोगों को जिम करने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी ना तो सब सर पर पांव रखकर भाग खड़े हो जाएंगे। हमारे घर पर जिम करने वालों को इतनी भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पैसा क्यों नहीं। हाँ, शेखर को अपनी पत्नी का आइडिया जम गया था। उसी दिन वो बड़ा सा पर्चा छपवा कर लाता है जिसमें जिम की मेंबरशिप लेने के लिए कई सारे लुभावने ऑफर लिखे गए थे जो 5,000 से शुरू होकर 1 लाख तक के थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि अब कॉलोनी में किसी को भी जिम करने के लिए कम से कम 1 साल का 5,000 तो देना ही था। अगले दिन जब कॉलोनी के लोग जिम करने के लिए आते हैं, दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड देखकर चौंक पड़ते हैं। ये क्या है? आप लोग भी जी जिनके लिए इनके लिए पैसे लेंगे क्या? बिल्कुल रवि जी, बल्कि हमने तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए बनवाया है। तो वो तो शुरुआत में 2 महीने ट्रायल बिजनेस पर हमने सर्विस फ्री रखी हुई थी। 2 महीने खत्म हो चुके हैं। अब कल से जिम ज्वाइन करने के लिए आप ना सबको मेंबरशिप खरीदनी ही पड़ेगी, तभी तो आप लोग इस जिम की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, अभी तक तो आप लोगों ने जिम में सिर्फ चाय और कॉफी, प्रोटीन शेक वगैरह ही मिलता था ना, लेकिन अब हम जिम के साथ एक कैफे एरिया भी जोड़ रहे हैं जहाँ पर आपको उचित दामों पर कई तरह के स्नैक्स भी मिलेंगे। पैसे का नाम सुनकर रवि वहां से भाग खड़ा होता है। रवि के अलावा भी एक एक करके मोहल्ले के जो भी लोग मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जिम करने आते थे सभी भाग खड़े होते हैं और अगले दिन से शेखर का जिम बिल्कुल खाली नजर आने लगता है। इस तरह लाख पापड़ मिलने के बाद फाइनली शेखर को जिम करने का मौका मिल ही जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बट स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।